नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम डिबेट 8 में। मैं हूं नदीम अहमद। केंद्र सरकार पूरे देश में जनगणना कराने के लिए फैसला कर चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक संगठन को सरकार के गणना पर ही भरोसा नहीं है और ये संगठन अपने स्तर से आदिवासियों की गणना करना चाहता है। इसलिए आज का विषय है अपनी जाति अपना गणना। बस्तर में सर्व आदिवासी समाज ने बड़ा फैसला किया है। संगठन अब अपने स्तर पर आदिवासियों की जातीय जनगणना गोपनीय तरीके से शुरू कर चुका है। संगठन को सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए यह संगठन अपने हिसाब से जनगणना करा रहा है। सर्व आदिवासी समाज बस्तर के साथ साथ बालोद और सिहावा क्षेत्र में भी जातीय जनगणना करा रहा है। इस मुद्दे पर आज गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। बस्तर सर्व आदिवासी समाज ने बड़ा फैसला लेते हुए जनजातीय जनगणना गोपनीय तरीके से शुरू कर दिया है। ये पहली बार होगा जब सर्व आदिवासी समाज ने ऐसा कदम उठाया है और आज समाज प्रमुखों ने यह बात मीडिया से साझा की। वहीं बस्तर संभाग के संभागाध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने संभाग के सभी जिलों के अध्यक्षों के साथ साथ ओबीसी के साथ बैठक कर निर्णय लिया है और एक ऐप बनाकर 18 कॉलम में सभी के नाम, पते सहित उनके घरों की जानकारी एकत्रित किया जा रहा है। हम आदिवासी समाज हमारे पूरे बस्तर संभाग का एक जाति जनगणना करने का हम लोगों ने बहुत पहले अपने जनवरी से ही एक प्लान बना लिए थे और इसका लिए हम लोग लगातार पूरे संभाग के हमारे पूरे अध्यक्षों को, समाज प्रमुखों को इनका बैठक करवा करके बताया गया कि हमारी मकसद जाति जनगणना का एक उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि एक ऐप बनाया जाए। ऐप के माध्यम से हमारे पूरे गांव का और हमारे लोग कितने हैं और हम उसके हिसाब से क्या है, गांव जैसे गांव में है सभी वर्ग के लोग रहते हैं, तो सभी वर्ग का एक जनगणना होगा। उसमें हम लोग ST SC OBC के साथ भी बैठक करवाए, उनको भी बोले कि एक हम जनगणना करवा रहे हैं। आदिवासी समाज, सर्व आदिवासी समाज के युवाओं को, समाज प्रमुखों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम इस तरह की गंभीर और बड़ी कदम उन्होंने उठाया है, क्योंकि सरकार पर भरोसा नहीं है। इसलिए आदिवासी समाज ने अपनी तैयारियां इस तरह की लिस्टिंग करने का वो कर रही है। साथ ही कहा कि अब तक हुए जनगणना में आदिवासी के कई गांवों को वीरान बताया गया है। साथ ही दक्षिण बस्तर के कई गांवों की जनगणना नहीं की गई है और कौन सा वर्ग किस क्षेत्र में कितना निवास कर रहा है, इसकी भी जानकारी अब जातीय जनगणना में सामने आ जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार की जनगणना पर भरोसा नहीं है। यही कारण है कि अब समाज पूरे बस्तर संभाग के अलावा बालोद और सिहावा क्षेत्र की जातीय जनगणना कर रहा है और सामाजिक टीम लगातार काम कर रही है। इधर सर्व आदिवासी समाज की गणना को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने स्वागत किया है और कहा कि समाज अब जागरूक हो चुका है और समाज का यह कदम सराहनीय है। जगदलपुर से जीवानंद हलधर की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में जातीय जनगणना की जा रही है और सर्व आदिवासी समाज अपने स्तर पर इस जनगणना को करा रहा है। इसलिए आज के हमारे इस कार्यक्रम का नाम है अपनी जाति अपनी गणना। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक संतराम नेताम जी लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका INS 24/7 पर। सर, मैंने अभी देखा आपके प्रदेश अध्यक्ष भी इस जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? एक तो सरकार खुद पूरे देश में कराने वाली है जनगणना, फिर ये अपनी जाति अपनी जनगणना क्यों? देखिए नदीम भाई, आवाज मेरी सुन रहे हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही। देखिए, मैं तो सबसे पहले सर्व आदिवासी समाज के जो अध्यक्ष है उसको बधाई देता हूं। उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। बस्तर के जो हमारे जनजाति है उनकी जातिगत गणना का जो फैसला उन्होंने लिया है और आज
इसकी तारीफ हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष दीपक भाई ने भी किया है और ये सराहनीय है। देखिए, आज देश में जातिगत गणना की मांग राहुल गांधी जी ने किया। पहले तो बीजेपी ने इसका विरोध किया, अच्छा, पर बाद में पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने इसकी मांग किया, हमारे नेताओं ने इसकी मांग किया और आज बीजेपी मजबूर होकर देश में जातिगत गणना कराने के लिए मजबूर होकर आज चल रहा है मामला। ठीक पर है, तो एक बात तो अलग वही है ना हमारे सर जी, बात तो वही है कि एक देश एक कानून की बात होती है, तो एक देश एक जाति जनगणना की क्यों नहीं? जब केंद्र की मोदी सरकार तैयार ही है तो आप इसको कैसे बता सकते हैं कि यह सराहनीय कदम है? देखिए नदीम जी, इसके पहले आप देखेंगे कि बस्तर के कई गांव को सरकार ने वीरान बता दिया था। कई ऐसे जगह गांव में लोगों के जब सर्वे हुआ, जातिगत गणना हुआ, जनगणना हुआ, तो वहां सरकार के आंकड़े हैं वो काफी फैलवर साबित हुआ। इसलिए हमारे समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि वास्तव में हमारा जो समाज के लोग निर्णय करेंगे, जो जिले में जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, ये लोग जाके अगर सर्वे करेंगे तो सरकार के जो गणना है और हमारी गणना जब हमारे पास रहेगा, रिपोर्ट रहेगा, तो सरकार अगर कहीं गड़बड़ करता है, अगर कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, तो समाज एक प्रकार से उसमें आगे आके उसको सुधार करने की बात, और एक प्रकार के समाज के पास भी एक डाटा रहेगा कि हमारे समाज में कितने लोग हैं, कितने घरों में हैं। अच्छा। तो सारा डॉक्यूमेंट जो ऐप के माध्यम से हमारे समाज के लोगों ने जो एकत्रित कर रहा है, ये हम सरकार को चैलेंज करेंगे। जब हमारे साथ, चूंकि मैं आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो समाज के द्वारा लिया गया निर्णय बहुत सराहनीय है। मैं इस बात को इसलिए दोबारा कहता हूं कि हमारे पास जब आंकड़े रहेंगे तो सरकार हमको ये जो जातिगत गणना में अगर किसी प्रकार से अगर हम गड़बड़ी आती है तो हम उसको सुधार करने के लिए हम अपील भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपील कर सकते हैं, चाहे जो भी हो। ठीक है, आप अपील कर सकते हैं नेताम जी, लेकिन जो आप ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं वो तो बड़े दूर तलक जाएगी ना। झारखंड का कोई समाज होगा, वो कहेगा भाई हमारी जाति की जनगणना हम कराएंगे। नागालैंड के जो जनजातीय समूह हैं, सिक्किम के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जनजातियां हैं, तो ये सभी लोग अपने अपने लगे जातिगत जनगणना कराने, तो फिर केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना का क्या मतलब रह जाएगा? देखिए नदीम, एक बात मैं आपको रोकना चाहूंगा, यहीं पर अपनी बात रखना। जब हम सरकार के जो पिछले बार जिस प्रकार से जो गणना में जो अंतर आया था आंकड़ों में, उसको हम इसलिए, ये तो अपनी हमारी जाति की जनगणना है ना, हम कोई सरकार को ये नहीं बोलेंगे कि अगर सही अगर 60 किया उसने तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, उसको करने दीजिए। ये तो हम तो समाज की तरफ से है, इसमें किसी को क्या आपत्ति होना चाहिए नदीम साहब? अरे नहीं, बिल्कुल आपत्ति किसी को नहीं है। सवाल यह है कि आप जो सिलसिला शुरू करें वो दूर तलक जाएगा ना, अलग अलग समाज आगे आएगा, वो कहेगा हम कराएंगे। और क्यों नहीं आप सरकार पर भरोसा करते? क्यों आदिवासी समाज सरकार पर भरोसा नहीं कर सकता जो खुद ही जातिगत जनगणना कराएगा? अगर आप जनगणना करा ही लेते हैं और सरकार उसे एक्सेप्ट ना करे तो क्या करेंगे? देखिए, हमारी समाज की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अगर इसी प्रकार से अगर सरकार के जो गणना में अगर अंतर आती है तो हम इस बात को रखेंगे, चाहे वो कलेक्टेड में हो, चाहे राज्य सरकार में हो, चाहे केंद्र सरकार में। ये हमारा हक है, हम थोड़ी किसी को कह रहे हैं, इसका खर्चा भी हम समाज वाले उठा रहे हैं, इसमें किसी को क्या आपत्ति है, ये मैं कहना चाहता हूं नदीम साहब। आपत्ति नहीं है, सरकार पर भरोसा का सवाल है। चलिए, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं और उनसे सवाल लेता हूं। नेताम जी, आप तक लौट कर आऊंगा। हमारे साथ राजाराम तोड़ेम जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक है बीजेपी से एवं सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक हैं, तो बीजेपी के ये पूर्व विधायक भी हैं। सर, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि जो बीजेपी कहती है कि एक देश एक चुनाव की बात होनी चाहिए, उस देश में एक जातीय जनगणना क्यों नहीं हो सकती? और आप लोग जो कर रहे हैं उससे क्या बीजेपी आला कमान या केंद्र सरकार क्या उससे सहमत होगा? बताइए, अपनी बात रखिए। नहीं, आदिवासी समाज के लोग अपने तरीके से कर रहे होंगे, वो तो अपना अलग विषय होगा उनका। हेलो, हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, तो वो अलग विषय होगा, किंतु सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना शुरू करने की बात की है वो स्वागत है।
तकनीकी दिक्कतों के कारण जो है संपर्क शायद उनका कट गया है हमसे। हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। संतराम नेताम जी, देखिए वो बीजेपी से हैं और बीजेपी का यही स्टैंड रहा है, एक देश एक चुनाव, पूरे देश में कानून एक होना चाहिए। बहुत सारे कानूनों को अलग अलग थी जो गैर जरूरी थी उन्हें बाहर किया गया। तो जनगणना वाले मसले पर भी तो मैं सवाल यही पूछूंगा ना कि आखिर हम सरकार की केंद्रीय एजेंसियां अगर जनगणना करने आती हैं तो उन पर भरोसा क्यों नहीं है? और आप अगर वो जनगणना करते तो आप अपने कार्यकर्ताओं को साथ में रखकर जनगणना तो बेहतर करा सकते थे बस्तर में। देखिए नदीम साहब, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी 15 साल हमारे प्रदेश में राज किया और आप देखेंगे कि जब से नक्सलवाद का जब यहाँ पर बोलबाला हुआ बस्तर संभाग में, तो आप कई गांवों को देखेंगे वीरान घोषित हो गया था। कई लोग आंध्र प्रदेश चले गए थे, तमिलनाडु चले गए थे, महाराष्ट्र चले गए, जहां जहां आपके रिश्तेदार हैं वहां वहां वो लोग चले गए थे। पर अब परिस्थितियां अब ऐसी निर्मित हो गई कि बस्तर में अब लोग थोड़ा सा शांति चाहते हैं, तो वो लोग धीरे धीरे जैसे जैसे वो फिर वापस आ रहे हैं। तो जातिगत गणना का मतलब ये है, समाज ने निर्णय लिया है कि अगर हम जातिगत गणना करेंगे तो हमारे समाज में कितने लोग हैं, कितने घर हैं और कितने, हर घर का जो एक बनाने का मतलब है कि कितने पढ़े लिखे हैं, उसमें हर चीज एक 18 बिंदुओं पे जो ये लोग जो जानकारी बना रहे हैं उसमें लोग कितने हैं, कितने युवा हैं, कितने युवती हैं, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, ये सब इकट्ठा कर रहे हैं। कितने लोग गांव में हैं हमारे। तो एक बात बताइए, सरगुजा संभाग में आदिवासी नहीं है? सरगुजा संभाग में आदिवासी नहीं है, उनकी गणना भी करेंगे? देखिए वो अलग है, अभी तो हमारा बस्तर से एक छोटा सा शुरुआत हो रहा है कि बस्तर के बाद हम सरगुजा भी जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हम तो सर्व आदिवासी समाज कोई बस्तर के लिए काम नहीं करता है, वो तो पूरा प्रदेश के लिए करता है। और सर्व आदिवासी समाज के साथ ओबीसी समाज का भी हम लोग इसकी सर्वे करा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? किसी को ना कोई परेशानी होना चाहिए। लेकिन एक बात है, जिस प्रकार के सरकार जो आंकड़े पेश करती है, सरकार के जो जनगणना होती है उसमें काफी अंतर होता है। हमने पूर्व में भी आपको बताया मैंने कि तो सरकार के आंकड़ों पर अगर सब कोई सवाल उठाने लगे, सरकार के आंकड़ों पर हर जाति, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, तो सब कोई अपने अपने ग्रुप से करवाएगा फिर गिनती? नदीम साहब एक चीज देखिए, आज अगर जनगणना हो रही पूरे देश में, हम उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, होना कर ही चाहिए, रहे ना, हम तो बिल्कुल चाहते आप हैं। चैलेंज कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने बहुत संघर्ष की बात यहां तक सरकार को मजबूर किया है कि आप जातिगत गणना कीजिए। आप क्यों देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं? देश के लोगों को आप भ्रमित क्यों कर रहे हैं? आप देखेंगे इस बार बहुत नया बड़ा फैसला आने वाला है। जातिगत गणना से लोगों को फायदा होगा, सर समाज हर वर्ग के लोगों को फायदा होगा। इसलिए राहुल गांधी जी इसके लिए सदन में भी लड़े, पार्लियामेंट में लड़े, सड़क तक लड़ाई लड़े। और आने वाला समय में देखेंगे जब जातिगत गणना होगा तो लोग अपने अपने जाति गणना के हिसाब से अब समझ में आ जाएगा कि हमारे देश में कितने कौन कौन से जाति के लोग हैं, कौन से वर्ग के लोग हैं, कौन से कैटेगरी के लोग हैं। ये सब आने वाला समय में पता चलेगा नदीम साहब। और इसका कोई, इसमें मैं तो ये भी आपसे कहना चाहता हूं, आपने मुझे बार बार ये प्रश्न कर रहे हैं कि इससे क्या होगा, सरकार की आंकड़े। भाई देखिए, हमारी एक खुद की तैयारी चल रही है, हम आदिवासी लोग हैं, हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग पहले से तैयारी करके रख रहे हैं। इसमें सरकार को हम ये भी आरोप नहीं लगे, तो अपनी तैयारी है, अपने खर्चे से तैयारी हो रहा है, समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। और आज हमारे आदिवासी समाज में पढ़े लिखे युवा लोग आज बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे समाज में कितने लोग हैं, इसलिए जातिगत गणना की बात हो रही है। और आपने सरगुजा की बात कहा, सरगुजा में भी हम जाएंगे, सरगुजा में भी हम वही जातिगत गणना करेंगे, पर हमारी एक अपनी तैयारी है समाज का। इसमें तो हम सरकार को अभी किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप तो लगा नहीं रहे साहब, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहना है। बिल्कुल, आप किसी को आपत्ति क्या है? आप जब कर रहे हैं तो आप जो जिस हिसाब से कर रहे हैं उस पर मैं देख रहा हूं कि बाकी लोगों के भी संगठन है, वो भी कहेंगे कि हम भी एक बार कर लेते हैं, तो सवाल वहां बिगड़ता हुआ नजर आएगा। शायद हमारे साथ राजाराम तोड़ेम जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजाराम तोड़ेम जी, अपनी बात रखिए। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर?
शायद वो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। राजाराम तोडेम जी वो जुड़ने वाले थे, तकनीकी दिक्कतों के कारण वो नहीं जुड़ रहे हैं, इसलिए उनका मैं रुख नहीं कर पा रहा हूं। संतराम नेताम जी, आप कह रहे थे आपका संगठन है, आप जनगणना करवा रहे, तो आप लोगों ने जब ये बैठक की होगी तो इसमें और क्या विचार किया, अगर आप अपने अपने अंदाज से, अपने तरीके से आदिवासियों की गणना कर लेते हैं? अच्छा चलिए, एक बार फिर से मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरा ये कहना है जी, मेरा ये कहना है नईम साहब कि इसमें हमारा समाज का एक तैयारी है। हम लोग इसका सर्वे करवा रहे हैं। हमारे सर्ववादी समाज के प्रकाश ठाकुर और हमारे जिला अध्यक्ष लोगों के साथ बैठक हुआ। पूरे बस्तर संभाग में एक बात आई कि हम लोग अपना जाति गणना खुद कर लें, ताकि हमारे पास एक प्रमाण रहे बना के जो हम काम कर रहे हैं, ये इसमें युवा लोग काम कर रहे हैं। यहाँ युवा जागरूक हो चुके हैं साहब, इसलिए ये सभी लोग, हम जब बैठक में बैठे थे तब उसमें ये बात तय हुआ कि हम लोग जातिगत गणना अपने हिसाब से अपने तैयारी कर लें, ताकि कोई भी किसी प्रकार के कोई सरकार के आंकड़े आते हैं, अगर उस गणना से हमारा मेल होना चाहिए। अगर सही साठ कर देता है सरकार, हाँ। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर किसी प्रकार से अगर उन्होंने, जैसे फलाना ठिकाना जगह अगर हम ग्राम का अगर नाम अगर मैं नहीं लेना चाह रहा हूं अभी, अगर ये ब्लॉक पे अगर हमारी गणना होती है तो उसमें सलना पलना मानकपुरी चिचाड़ी ऐसे अगर गांव अगर हमारे आते हैं, उसमें हम समाज के ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं हमारे, वो गणना करके रखे रहेंगे, डाटा हमारे पास रहेगा, ऐप में हमारा उसमें रखेंगे। अगर किसी प्रकार के सरकार के जो आंकड़े आते हैं जो गणना के, अगर किसी प्रकार से उसमें मेल नहीं खाता, तो हम उसको सरकार के समक्ष इस बात को रखेंगे कि भाई हमारी जाति गणना। जी ठीक है, हमारे साथ राजाराम तोडेम जी शायद जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। राजाराम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच पा रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने सवाल पूछा था आपसे यही कि आप जिस पार्टी में हैं, पूर्व विधायक रहे हैं बीजेपी से, वो एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, तो एक देश एक जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकती? नहीं, तो होना चाहिए। एक जाति एक जनगणना सरकार ने घोषणा करी 2011 के बाद से, जनगणना हुई नहीं थी, लेकिन बार बार ये महसूस हो रहा था कि भाई जनगणना होनी चाहिए। अच्छा। और जाति जनगणना की घोषणा हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करी है। वो निश्चित रूप से समय सीमा में होगा जनगणना, इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और उससे पता लगेगा कि भाई किस वर्ग के, किस जाति के लोगों की संख्या कितनी है इस देश में, ये पता लग जाएगा स्पष्ट रूप से। इसको किसी प्रकार का कोई परेशानी क्यों हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आता। नहीं, वो तो बिल्कुल पता चल जाएगा, लेकिन ये जो सर्व आदिवासी समाज की तरफ से ये चीजें निकल कर आई है कि आप गुप्त रूप से जनगणना कर रहे हैं, तो इससे तो बाकी लोगों को पंख मिल जाएगा ना। अलग अलग राज्य में अलग अलग जनजाति है। गुप्त रूप जनगणना का भी गुप्त रूप से होती है क्या? इनको ये समझना चाहिए कि अपनी जनसंख्या, अपनी जाति की जनसंख्या कितनी है, इसकी जनगणना के समय में बकायदा नगर ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, उसके माध्यम से की जाती है ये। तो लेकिन सवाल ये है कि आप वो उस तरीके से होता है, किसी को क्या परेशानी है? आप तो सर्व आदिवासी समाज में भी हैं, तो मेरा यही प्रश्न है कि आप जब ऐप बनाकर लोगों से जानकारी पूछते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा इन्फॉर्मेशन, हमारी जाति का इन्फॉर्मेशन रहे, तो बाकी राज्यों में भी ये चीजें निकल कर सामने आएगी। फिर कल को होगा कि कल को फिर ऐसा हो सकता है कि जब केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना रिलीज करे, तो फिर अलग अलग संगठन विरोध प्रदर्शन करने पर उतारू हो जाएंगे कि नहीं भाई नहीं, सरकार का गलत है, हम लोग तो इतने हैं, हमने किया है। नहीं, ये बात कैसे होगा? जैसे मान लीजिए मतदाता सूचियां बनती है, आधार कार्ड बना हुआ है, उसके आधार पर पता लग जाएगा कितने कितने लोग हैं। अब भाई आधार कार्ड है, मतदाता सूची है, मतदाता कार्ड आपके पास है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई कठिनाई तो होगी नहीं। संगठन की तरफ से मैं बयान सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि सरकार के गणना पर हमें भरोसा ही नहीं है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं, सरकार के गणना में हम सहभागी के जो है उसको पूर्ण करना चाहिए। यदि मान लीजिए हम अपनी पहचान छुपाएंगे, हम अपनी जगह का स्थान नहीं बताएंगे, तो सरकार में आए हुए सर्वे में जो लोग आए हैं उनको पता कैसे लगेगा?
इसलिए घर की मुखिया की जिम्मेदारी है, हमारे घर में कितने बच्चे हैं, कितने स्त्री, कितने पुरुष, किस जात से आते हैं, ये बताने की आवश्यकता है, किस धर्म से आते हैं ये बताने की जरूरत है। तब तो स्पष्ट रूप से जो है ना संख्या पता लग जाएगी ना देश की। ये तो पता लग जाएगी, लेकिन कांग्रेस इसकी सराहना कर रही है कि कह रही है कि बिल्कुल ये सराहनीय कदम है, बिल्कुल अलग से करनी चाहिए गणना, और वो तमाम फाइल रहेगी हमारे पास, तो हम सरकार से बता सकते हैं कि आपने जो किया उसमें गलत है, हमने किया वो सही है। देखिए, कांग्रेस जो है कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि निकालने की कोशिश करती है। उसके पास तो कोई योजना है ही नहीं। पिछले समय 5 साल सरकार रही, उस समय में कर लेना चाहिए। जैसे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने किया था सर्वेक्षण, वैसा ही इनकी सरकार क्यों नहीं कर पाई? इनको करना चाहिए था। लेकिन अब आदिवासी समाज के संगठन को बहाना करके इस प्रकार का कृत्य करने की कोशिश की जा रही है, वो अपने आप में हंसी के वो पात्र बनने वाले हैं खुद। आप इसको कैसे देखते हैं? आप क्या इसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, वो करते होंगे, अपने हिसाब से करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आदिवासी समाज के भीतर में 54 जाति के लोग हैं। अच्छा। आदिवासी समाज के भीतर में ही 54 जाति के लोग हैं छत्तीसगढ़ में। अब वो छत्तीसगढ़ के 54 जाति के लोगों के समाज के बीच में 36 लोगों को 54 लोगों को भेजेंगे ये। अब वो कितना पैसा, कितना समय खर्च करके सामने वाला करेगा, इतना समय इनके पास है क्या? ये सोचने की बात है। ये बहुत बड़ा काम होता है जनगणना का, इसको समझने की बात है। ये होनी चाहिए कि हमारी जनसंख्या घटे नहीं, बल्कि जो है हमारा जो है ठीक जनगणना में सहयोग करें हमारे समाज के लोग, ताकि हमारी जनसंख्या सही उसमें अंकित हो जाए। ये प्रयत्न करना चाहिए, ना कि अलग से सर्वे करने। बस्तर के साथ साथ मैं देख रहा हूं कि बालोद और सिहावा क्षेत्र में भी इस तरीके की सक्रियता है, और संतराम नेताम जी बैठे वो भी बता रहे थे कि हाँ, हम वक्त आएगा तो हम तो सरगुजा तक भेजाएंगे। वो कांग्रेस पार्टी वाले जाएंगे ना, उसमें कोर्स चक्कर है, वो लोग तो हमेशा यही सब करते रहते हैं। हाँ। संतराम जी को तो मालूम है कितना समाज के भीतर में कितना सर्वे हो पाएगा, अपन लोग कितना समय देके कर पाते हैं, ये तो वो भी जानते हैं। मतलब आप बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, आपको ये केंद्रीय जो सरकार करेगी, आप उसी जनगणना को सही मान रहे हैं? बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए वो भी किसके आधार पर, राज्य सरकारों के माध्यम से तो कराएगी ना। राज्य सरकार का तंत्र क्या है ये पहले समझने की जरूरत है। पंचायत स्तर पर, अपना नगर पंचायत के स्तर पर है, ग्राम, ये नगर पालिका, नगर निगम, इस क्षेत्र में रहने वालों का सर्वे तो वही करेगा, राज्य सरकार ही करा के भेजेगी आंकड़े। तो उस पर भरोसा रहेगा ना? तो बिल्कुल क्यों नहीं रहेगा भरोसा भाई। हम यदि मान लीजिए हमारी जनसंख्या, हमारी पहचान हम यदि छुपाएंगे तो आप आदिवासी समाज के संरक्षक है, तो आप उनको कहेंगे ना कि सरकार तो कराने वाली है ये चीजें। मैं तो यही कह रहा हूँ, सरकार ने तो घोषणा करी और सरकार करेगी भी, इसमें विश्वास करना चाहिए और जल्दी से जल्दी कराने के लिए आग्रह करना चाहिए सरकार। हाँ बिल्कुल। चलिए सर, मैं संतराम नेताम जी जुड़े हुए उनसे सवाल ले लेता हूँ। सर बताइए, आप सुन रहे होंगे, हमारे साथ जुड़े हुए वो बता ही रहे हैं ये चीज़ें कि राज्य सरकार अपने सिस्टम के जरिए कराती है, और वो जब वो चीज़ें करा रही है तो हमें उस पर ही यकीन करना चाहिए। ये पॉसिबल ही नहीं है, वो तो हंस रहे हैं इस पे। देखिए नदीम जी, हमारे वरिष्ठ आदिवासी नेता भी है और बीजेपी के भी काफी कद्दावर नेता है राजाराम तोड़े साहब। पर एक चीज कहना चाहिए, बीजेपी कभी जातिगत गणना कराना नहीं चाहती थी, वो तो राहुल गांधी जी ने मजबूर कर दिया। इसके विरोध हो रहा था कि जातिगत गणना नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, इसलिए नहीं चाह रही थी। फिर दबाव में आके माननीय राहुल गांधी जी ने प्रमुखता से इसको पार्लियामेंट में रखा और कहीं ना कहीं सरकार को मजबूर किया, और आज पूरे देश के लोग स्वागत कर रहे हैं राहुल गांधी जी का कि उन्होंने अपने फैसले पे अडिग रहा और उन्होंने जातिगत गणना आज जो शुरू हो रहा है वो केवल भारतीय जनता पार्टी, केवल उसके जो चाल और चरित्र वो बहुत अलग है। हमारे राहुल गांधी जी
बिल्कुल बिल्कुल। अब इसकी आप जीत- राहुल गांधी जी की बिल्कुल। कहेंगे और वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की वजह से गणना होने वाला है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर अगर हर जाति हर धर्म के लोग अलग अलग तरीके से अपनी जानकारी इकट्ठा करने लगेंगे तो केंद्र सरकार की गणना का क्या होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में अपनी बात को रखा, लेकिन सवाल वही है कि केंद्र सरकार की गणना को अब किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और किस तरीके से ये तमाम संगठन साथ मिलकर एक जनगणना को करे ताकि वो ऑथेंटिक हो और देश उसे स्वीकार करे। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।